आप लोग? वेलकम टू द चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है यार, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जेई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से है ये। ओके, क्योंकि जेई मेंस में जो है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड जेई एडवांस में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो जेई अभी ही 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में उन्होंने जेई मेंस में पूछा था क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको डीपीपी में दिया हुआ है। ठीक है, और जेई एडवांस में भी एक पैसेज दिया गया था जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सेम इसी टॉपिक पर, बहुत ही इजी है, आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बात समझ में है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। ओके, एंड उसके बाद यार आपको तो पता ही है कि मैं हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी देती हूँ। डीपीपी का मतलब क्या? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो डीपीपी आप हमारे वेबसाइट www.omrexedutech.com से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे? टाइप करेंगे www.omrexedutech.com। वहाँ पर आप IIT-JEE पर टिक करेंगे तो आपको मिलेगा डीपीपी एंड वहीं पर आपको मिलेगा मैथ्स डाउट क्लास। यदि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं या ना आपसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप वहीं पर जो है क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे एंड उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आगे बात समझ में। एंड एक और बात यार, आपने यदि अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब कभी भी लेक्चर देती हूँ, जब कभी भी लेक्चर पोस्ट करती हूँ तो सबसे पहले वो लेक्चर आप देख पाएँ। आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेई मेंस का फेवरेट है, जेई एडवांस का भी फेवरेट है। छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। देखो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते ही आपके दिमाग में तो एक ही चीज चमक के आता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ पर ABC क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, और A जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जिस दिन 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा लीनियर। आप तो कह ही नहीं पाएंगे कि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए? 2। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यार, ये क्वाड्रेटिक है तो उसका डिग्री क्या होगा? 2। ठीक है, तो यदि डिग्री 2 है तो कितने रूट होंगे इस इक्वेशन के? 2। आगे बात समझ में। यदि n डिग्री होता है तो हाउ मेनी रूट्स आर देयर? n रूट्स। 3 डिग्री है तो कितना होता है? 3 रूट्स। 4 डिग्री है तो कितना होता है? 4 रूट्स। आगे बात समझ में। तो हम लोग जो है मान लेते हैं जो इसके जो रूट्स है ना वो अल्फा बीटा हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं यार, गीता बबीता कुछ भी मान सकते हैं, x1 x2 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग रूट्स को जो है वो अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये जो अल्फा बीटा है ना उसका कोएफिशिएंट के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। मतलब कोएफिशिएंट मतलब क्या? A B C। ओके, कोएफिशिएंट वही है ना यार, x² का कोएफिशिएंट A है, x का कोएफिशिएंट B है एंड C क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो वही हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा देती हूँ और इसको अंग्रेजी में लिखना शुरू करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलो लिखते हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, आप भी शॉर्टकट लिखना शुरू कर दो। तो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा? हमारा फेवरेट ax² + bx + c = 0। देन ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है। किसका रूट्स है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज ax² + bx + c = 0 के रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो यार, इसको तो अभी रहने दो यहीं पर, और मैं आपसे पूछ रही हूँ x² - 5x + 6 = 0 है। ये भी एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसका रूट बता सकते हैं कैसे? फैक्टराइज कर लो यार। कैसे? इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6x²। वैसे तो आप शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी शॉर्ट ट्रिक आपसे नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, 6x², बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि उसका मल्टीप्लीकेशन आ जाए 6x² एंड उसका एडिशन क्या आ जाए? 5x।
कैसे करें भाई? आप बोलेंगे कि मैम 3x कर दो और 2x कर दो, ठीक है, ये माइनस के साथ। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो इस दोनों में से आप कॉमन लेंगे क्या, x क्या बचा है, x माइनस 3। इस दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। इस दोनों में से कॉमन आया आपके पास x माइनस 3, बचा क्या, x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो आपने बता दिया कि दो का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। जिस दिन ये 0 होगा x माइनस 3 बराबर 0, मतलब x बराबर आपके पास 3 आ जाएगा, और जिस दिन ये 0 होगा तो ये x बराबर क्या दे देगा, 2 दे देगा, ठीक है। तभी आप क्या बोल देते हो कि मैम मेरे पास रूट्स आ गए, एक रूट्स आया 3, एक रूट आया 2। आगे बात समझ में? तो दो रूट है, कौन कौन सा, 3 एंड 2, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, जब आपने x बराबर 3 रूट निकाला तो आप बोल पा रहे हो क्या कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसका रूट 3 और 2 है, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो x माइनस 3 और x माइनस 2 होगा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना इसमें। x बराबर 3 x बराबर 2 यदि रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपने क्या बोला कि उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो x माइनस 3 और x माइनस 2 होते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखो यार, ये जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो अल्फा और बीटा रूट्स है। तो क्या आप बोल सकते हो क्या कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके रूट्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होंगे, ठीक है। इससे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 3 x बराबर 2 रूट था, तो आपने बोला कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। तो वही मैं आपसे, जो आपने वहां पे कहा वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। रूट्स अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा उसके फैक्टर्स होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं इसको मिटा देती हूँ। देखो यार, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इसी इक्वेशन को लिखा है दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो यार जिस दिन आप इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, ठीक है। जिस दिन x स्क्वायर बनेगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, a है। आ गई बात समझ में? यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है। क्या ये हो सकता है? इसी इक्वेशन को तो आपने इस फॉर्म में लिखा है, तो कोएफिशिएंट कैसे चेंज हो सकते हैं भाई? यहाँ पे भी तो a होना चाहिए। एक काम करो, a से मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात समझ में? मान लो यार कि ये जो इक्वेशन है वो 1 है, फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है। अब इसको थोड़ा सुंदर करो, क्या हो जाएगा? सुंदर करने का मतलब इस x को मल्टीप्लाई करो इससे, x को मल्टीप्लाई करो इससे, अल्फा को करो इससे, अल्फा को करो इससे। क्या हो जाएगा बताओ, फटाफट बताओ यार। a हो जाएगा, x जिस दिन मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू माइनस बीटा हो जाएगा माइनस बीटा x, अल्फा मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा x, और माइनस अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करें भाई, ये देखो यार, ये तो एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ले लो बाहर खींच लो, बचेगा क्या, बीटा प्लस अल्फा, या फिर उसको क्या लिखो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इस a को जो है सब में बांट दो। जब आप बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर माइनस, यहाँ जिस दिन मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस a इंटू अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लो ये क्या है, दूसरा इक्वेशन है, ओके। इसी इक्वेशन को आपने इसमें लिखा था फैक्टराइज करके, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स थे तो इसके फैक्टर्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a था, ठीक है। तो हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो यार इसी इक्वेशन को तो आपने इसी इक्वेशन में लिखा है, तो ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है, क्या आप बोल सकते हो कि आइडेंटिकल है? बिल्कुल है यार, सेम ही तो इक्वेशन है, ठीक है, तो आइडेंटिकल है। आगे बात समझ में? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और आइडेंटिकल यदि है तो उसके यार सब कुछ बराबर होने चाहिए। सब कुछ बराबर मतलब क्या, उसके पहले तो यार कोएफिशिएंट्स बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, बराबर ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है,
बी है, तो ये भी बराबर होने चाहिए मैम, क्योंकि सेम ही तो इक्वेशन है। तो आप जरूर बोलेंगे कि ये जो -a इंटू अल्फा प्लस बीटा है वो जरूर ही बी के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गई बात समझ में। और यार देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, a इंटू अल्फा बीटा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। मैम ये भी तो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यार, क्यों नहीं होगा, a इंटू अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c। ठीक है, यदि आप यहाँ से अल्फा बीटा निकालना चाहते हो तो इस -a को जो है उधर टपकाना पड़ेगा, टपकाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, और यहाँ से यदि आपको अल्फा बीटा निकालना है, उस a को जो है उधर टपकाना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया, c/a। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या, -b/a, अल्फा बीटा क्या, c/a। ठीक है, यदि रूट्स अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या बता रहा है यार, क्या ये एडिशन ऑफ रूट्स बता रहा है, यस मैम, प्लस क्या होता है, एडिशन होता है। ये बता रहा है कि ये जो है दो रूट्स का क्या है, एडिशन है, मींस एडिशन ऑफ रूट्स। एडिशन ऑफ रूट्स को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, दैट इज सम ऑफ रूट्स। ओके, और यदि ये अल्फा बीटा बराबर c/a आ रहा है आपके पास, तो क्या आप बोल सकते हैं कि मैम ये मल्टीप्लीकेशन है। अल्फा बीटा का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, यस मैम, अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। एंड मल्टीप्लीकेशन को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा, वो है क्या बेसिकली, वो है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और मैंने तो आपको कहा ही है हम लोग चलेंगे शॉर्टकट से। शॉर्टकट मतलब क्या, हम लोग सम ऑफ रूट्स नहीं लिखेंगे हर जगह, क्योंकि आईआईटी का जो एग्जाम है वो आपको कोई 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने या 2 महीने या 1 साल नहीं देता है, ओनली 3 घंटे देता है भाई। उसमें जितने क्वेश्चंस करने हैं कर लो, नहीं तो रोते रहो। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी SOR, हम लोग हर जगह लिखेंगे SOR। ओके, SOR मतलब सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये आपके पास चमक करके आ क्या रहा है, देखो ये आ रहा है आपके पास -b/a। ठीक है, और यदि मैं इसको कोएफिशिएंट के टर्म में लिखना चाहूँ तो बताओ यार, b किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, a किसका कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है, तो ये आ रहा है क्या, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x का, होल डिवाइडेड बाय a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये आपको रट लेना है। ठीक है, दिमाग में फिट कर लो भाई, आगे बात समझ में। दूसरा क्या चमक के आया था, अल्फा बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्या, रूट्स। ठीक है, शॉर्ट में बताओ क्या लिखूं बताओ, POR का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि हमारे पास आ रहा है का, c/a। c क्या है यार, कांस्टेंट टर्म है, a किसका कोएफिशिएंट है, x² का, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, कांस्टेंट टर्म होल डिवाइडेड बाय का लिखें, बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, रट डालो, दिमाग में फिट कर डालो, आगे बात समझ में। ये दोनों तो मैम आ गया, चमक भी गया। ठीक है, चलो यार एक बात और बता दो कि यदि ये जो है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, क्यों नहीं मैम। देखो अभी हमने एग्जाम्पल किया x² - 5x प्लस 6 बराबर 0 का, उसके रूट्स क्या निकले थे, 2 and 3, तो आप बोले थे कि मैम x बराबर 2, x बराबर 3, वही तो मैं कर रही हूँ यार। देखो अल्फा बीटा रूट्स है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, लिख सकती हूँ या नहीं, चलो लिख दिए भाई। तो यार एक बात बताओ, x बराबर अल्फा आया, x बराबर बीटा आया, दोनों बराबर है, तो जहां पर x है क्या मैं उस जगह अल्फा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिक्कत क्या है, जब बराबर है तो जहां पर x है क्या मैं वहां पर बीटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जहां पर अल्फा है क्या मैं वहां पर x लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। जहां पर बीटा है क्या मैं x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है जहां पर x है वहां पर अल्फा लिख सकते हैं, जहां पर x है वहां पर बीटा भी लिख सकते हैं, और जहां पर अल्फा है वहां पर x भी लिख सकते हैं, जहां पर बीटा है वहां पर भी
x लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी x की जगह रखो अल्फा, x की जगह रखो बीटा, ठीक है। और इसी के नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोलूंगी आपको कि अल्फा की जगह रखो x, बीटा की जगह रखो x, ठीक है। तो जिस दिन आप x बराबर अल्फा रखेंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे, क्या हो जाएगा बता दो, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, ठीक है। जिस दिन आप x बराबर बीटा रखेंगे इसी इक्वेशन में रखेंगे, क्या हो जाएगा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो रिलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटा बात ये कि जब कभी भी आपके पास इक्वेशन, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में मिल जाए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लिखेंगे 4 चीजें, ठीक है। पहला चीज आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, दूसरा लिखेंगे आप अल्फा बीटा दैट इज सी बाई ए, तीसरा लिखेंगे आप अल्फा को रखेंगे सेटिस्फाई कराएंगे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, चौथा लिखेंगे आप ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। आगे बात समझ में, जब कभी भी मिले अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितनी चीजें लिखेंगे, 4 चीजें, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा सेटिस्फाई करेगा, बीटा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये दोनों यूज हो ही, ठीक है, लेकिन ये दोनों यूज होगा। लेकिन जेईई मेंस और जेईई एडवांस के ज्यादातर क्वेश्चंस में ये भी यूज होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको भी साथ में ही लिख लेंगे, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं और इसी में अटक जाते हैं कि चलो ये भाई यहाँ तक तो आ गया, उसके बाद क्या करो, आगे बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चीजें फटाक से आप लिख लेंगे, आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप ये 4 चीजें लिखेंगे आपका क्वेश्चन यूं बन जाएगा, ठीक है। ओके, फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन इन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देखो यार, अगला है सिमेट्रिक रिलेशन इन अल्फा एंड बीटा। क्या होता है, देखो कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखते हो ना, ठीक है, कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस एक्सप्रेशन में यदि अल्फा की जगह बीटा रख रहे हैं एंड बीटा की जगह अल्फा रख रहे हैं, मतलब क्या आप अल्फा एंड बीटा को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। यदि वो एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज एक्सप्रेशन आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन इन अल्फा एंड बीटा। चमका कि नहीं चमका, चलो लिख लेते हैं। इफ the expression does not change on क्या, interchanging किसको, अल्फा एंड बीटा, ओके। if the expression does not change on interchanging alpha and beta, then it is known as क्या, symmetric relation in alpha and beta। आगे बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखो यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्सप्रेशन लिखा, आप इस अल्फा की जगह बीटा रखो, क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, इस बीटा की जगह अल्फा लिखो, क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखो या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। दूसरा क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आप अल्फा की जगह बीटा रखो, क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब। इस एक्सप्रेशन में आप इसी में आप बीटा की जगह अल्फा लिखो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा क्यूब। तो क्या हो गया, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। और यार अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखो या फिर बीटा क्यूब प्लस अल्फा लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप बीटा रखेंगे, क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, ओके। एक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो एक मैं बोलती हूँ अल्फा माइनस बीटा का मॉड, ठीक है, क्योंकि माइनस है। जिस दिन आप रखेंगे बीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा तो कभी भी अल्फा माइनस बीटा के बराबर नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, मॉड। मॉड जो है वो माइनस को अपने आप ही खा जाएगा और वो क्या देगा, अल्फा माइनस बीटा। मॉड होता क्या है यार, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल किसके, सिमेट्रिक रिलेशन इन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग थोड़ा सा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसके कितने रूट्स, 2 रूट्स हैं, मान लो अल्फा बीटा है,
ठीक है, अल्फा बीटा आया तो आपके दिमाग में कितनी चीज़ें चमकनी चाहिए, 4 चीज़ें। सबसे पहला क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है यार, माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या हो जाता है यार, सी बाई ए। एक होता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इन सब चीज़ों में यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपको लिखना है। जो जैसे ही क्वेश्चन दिखे फटाफट से चारों चीज़ें लिख डालो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। आगे बात समझ में यार, देखो आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, आपको अल्फा बीटा पता है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, तो क्या लिखें भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करें, बताओ बताओ बताओ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा कर दें क्या। देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कैसे, जिस दिन खुलेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर देगा आपको क्या देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन बाहर बैठे हैं महाराज, माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा उड़ जाएगा, आपके पास बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो पहले सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। चमका कि नहीं, खोलो स्क्वायर को क्या हो जाएगा, माइनस को खा जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। एलसीएम ए और ए का, ए स्क्वायर का एलसीएम, ए स्क्वायर बड़ा कौन, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक ए है, एक ए चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2ac लिखो 2ca लिखो, बात बराबर ही है। तो आपके पास चमक करके आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। वैसे ही हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा फाइंड करते हैं, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, आपको चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिया क्या है, पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कैसे करें यार, आपको पता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी एंड ए बी। बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। चलो भाई वैल्यू को रखो, अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा क्या, सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस बी बाई ए। बस सिंप्लीफाई करो, आंसर पाओ। देखो यार माइनस बी बाई ए है, एक क्यूब है तो वो माइनस के साथ तो आएगा ही, तो बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस, देखो इस ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को उड़ा डालेंगे, हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 3bc बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें भाई, ए स्क्वायर और ए क्यूब है, बड़ा कौन, ए क्यूब, तो एलसीएम क्या, ए क्यूब है, ए क्यूब है, कुछ भी नहीं यहाँ पर एज इट इज माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर है, एक ए आएगा तो क्या हो जाएगा 3abc। ठीक है, ये माइनस जो है ना वो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं दे रहा है इसको, तो ये क्या हो गया 3abc माइनस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब, किसका वैल्यू भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चमका कि नहीं, चमका। चलो तीसरे के पर बात करते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा। क्या करें भाई, चलो यार देखो मैम ये अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा तो है ही, यहाँ पर बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर बीटा है, एक बीटा तो है ही, दोनों को कॉमन उड़ा लो ना यार, उड़ा लिए। अल्फा बीटा जिस दिन आप कॉमन लिए यहाँ पर बचेगा एक अल्फा, अल्फा बीटा जिस दिन कॉमन लिए यहाँ पर बचा एक बीटा, एंड आपको पता है, क्या पता है, अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। चलो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा माइनस बी सी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। चलो एक और बच गया है, दैट इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दिमाग में फिट करना है, एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है। आगे बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है यार, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बारे में, तो जरूर आपके बारे में ख्याल आएगा, आपके दिमाग में ख्याल आएगा किसका, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का। कैसे, क्योंकि देखो यार अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, तो ऐसे तो आप लिख नहीं सकते हो अल्फा माइनस बीटा, तो जरूरी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या खुलेगा ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आगे बात समझ में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन आपको पता क्या अल्फा प्लस बीटा, आपको पता क्या अल्फा बीटा, तो इसको लिखोगे आप, क्या लिखें भाई, मैंने आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर 1 में सब चीज़ें इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। इसको ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। कहिए, देखो ये जिस दिन खुलेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, कैसे खुलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, लेकिन आपको चाहिए माइनस 2 अल्फा बीटा, जरूर ही माइनस 4 करना पड़ेगा, ठीक है। बस वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, क्या है, चाहिए माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए, ठीक है। क्या करें भाई, ये देखो कौन खोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये उसको स्क्वायर को उड़ाओ, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। एलसीएम ले लें का, एलसीएम क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए के बचा हुआ है माइनस 4ac, ठीक है। ये आया वैल्यू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन आपको तो चाहिए भाई अल्फा माइनस बीटा, क्या करें, उस स्क्वायर को क्या करो, उधर भेजो इज्जत के साथ, लेकिन वो प्लस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इस अंडर रूट को बांट दो, किधर, ऊपर और नीचे, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है। और जब कभी भी आप इस अंडर रूट से किसी भी चीज को निकालते हो तो कैसे निकालते हैं, एज इट इज ए या फिर मॉड ए, हमेशा मॉड ए, ठीक है। मॉड एक्स तो क्या हो गया, प्लस माइनस एक, आपको इसको देख करके किसी की ख्याल आ रही है क्या, किसकी, डिस्क्रिमिनेंट डी की, कैपिटल डी, तो ये हो गया कैपिटल डी बाई मॉड ए, ये आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। मैम ये जो प्लस माइनस है ना, ये शोभा नहीं दे रहा है, तो एक काम करो, ये अल्फा माइनस बीटा है ना, आपको चाहिए मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ मॉड यदि लगा देंगे, यदि दोनों तरफ मॉड लगा देंगे तो ये जो प्लस माइनस है ना, उसका कहानी ही खत्म, ठीक है। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि मॉड में प्लस जाए तो ऐसे एज इट इज प्लस ही देगा, और जिस दिन माइनस जाएगा ना वो उस टाइम पे भी प्लस ही देगा। आगे बात समझ में, काहे, मॉड क्या होता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो आपके पास टपक करके आया मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू, देखो यार ये अंडर रूट डी है, इससे कोई झंझट है नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, कोई मॉड लगाने का दिक्कत है ही नहीं, अंडर रूट डी बाय, और ये ए तो है जो, वो तो टोपा पहन के ही आया था मॉड का, अंडर रूट डी बाय मॉड ए, ठीक है। आ गई बात समझ में, इसको जो है आपको फिट कर लेना है क्योंकि डायरेक्ट काम आता है, ठीक है। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट डी बाई मॉड ए, ठीक है। इसको जो है दिमाग में फिट कर लो, एज अ फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, रिलेशन क्या होता है, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। 4 चीजें आप लिख दोगे फटाफट से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने सिमेट्रिक रिलेशन भी देख लिया, क्या होता है अल्फा बीटा का, कुछ वैल्यूज निकाले, और एक चीज आपको मैंने कहा याद रखने के लिए, दैट इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट डी बाय मॉड ए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऐसे लिख दूं क्या शॉर्ट में, ठीक है। इक्वेशन है आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। उस इक्वेशन के रूट्स का सम है इज 6, देन लैम्डा इक्वल्स टू क्या, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो मैं ऑप्शन दे देती हूँ, लिखो यार 13/17, 17/13, चलो माइनस 13/11 एंड डी हो जाएगा माइनस 17/30, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस मैंने दे दिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सा है, पहले इक्वेशन छाप लो, क्या है
5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैम मुझे तो पता है यार सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स SOR माइनस b बाई ए। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है, ये जो इक्वेशन होना चाहिए ना वो सुंदर फॉर्म में होना चाहिए। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ब्यूटीफुल फॉर्म होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन यहाँ पे भी इसमें स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है, तो ये सुंदर फॉर्म में तो नहीं लग रहा है मैम। तो क्या करें, बनाओ सुंदर फॉर्म में। कैसे बनाएं, इस लैम्डा को सब में बांट दो, ये सब तो ऐसे ही रहेगा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। लैम्डा जिस दिन आप बांटेंगे ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, सुंदर फॉर्म मतलब कभी मतलब कुछ कोएफिशिएंट x स्क्वायर कुछ कोएफिशिएंट x है ना, और सम कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, कॉमन ले लो। x स्क्वायर आया, बचा क्या 5 प्लस 4 लैम्डा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ले लो x कॉमन, बचा क्या माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस कांस्टेंट टर्म 2 माइनस लैम्डा बराबर 0। अब आ गया सुंदर फॉर्म में। देखो x स्क्वायर है, x है और कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यदि आप कंपेयर कर रहे हो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आप बोल सकते हैं कि या मैम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a यहाँ पर है 5 प्लस 4 लैम्डा, तो a जो होना चाहिए वो 5 प्लस 4 लैम्डा के बराबर होना चाहिए, b जो होना चाहिए वो माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा के बराबर होना चाहिए, एंड c जो होना चाहिए वो 2 माइनस लैम्डा होना चाहिए। चमका कि नहीं, चमका। मैम आपको दिया हुआ है SOR क्या दिया हुआ है 6, एंड SOR होता क्या है बेटा माइनस b बाई ए दैट इज 6। ठीक है, पुट करो यार वैल्यूज, माइनस ऑफ b क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा होल डिवाइडेड बाई a क्या है यार 5 प्लस 4 लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब क्या करूँ मैम, अब क्या करो, माइनस को जो है वो दोनों में बांट दो। जिस दिन ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4, और जिस दिन माइनस मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब क्या करें, आप तो पारंगत हैं किसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 2 लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, इस 6 को दोनों में बांटो, क्या हो जाएगा 2 लैम्डा 6 इंटू 5 30 प्लस 24 लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा बोलेगा भाई मुझे लैम्डा वाला टर्म दे दो। ठीक है, ये बोलेगा मुझे कांस्टेंट के पास भेजो। चलो, तो ये जब जिक्र कर रहा है इतना, तो इसको पटको उधर, इस कांस्टेंट को भेजो इधर। ठीक है, तो देखो जिस दिन ये 30 इधर आएगा 4 माइनस 30 दैट इज माइनस 26 दैट इज इक्वल्स टू 24 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा का हो जाएगा भाई 20 लैम्डा। लेकिन आपको चाहिए लैम्डा, तो इसको टपकाना पड़ेगा इधर। ठीक है, क्या हो गया बताओ, लैम्डा बराबर माइनस 26 बाई 22। ठीक है, उड़ रहा है क्या, यस 2 से उड़ाओ, 2 से उड़ाते हैं इसको, तो कितना बचता है 13 माइनस के साथ, और यहाँ पे बचता है 11, तो आपके पास आया क्या माइनस 13 बाई 11। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन बहुत ही हलवा था। ठीक है, कौन सा आंसर दे रहा है आपको बता दो, सी। ओके, तो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से छाप लो, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले तो इक्वेशन लिख लो, छाप लो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 सॉरी क्या, हाँ 2 ही तो है, 2 e टू द पावर 2 log k माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या ये सुंदर फॉर्म में है। देखो सुंदर फॉर्म में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर है, x है, कांस्टेंट है, ये सुंदर फॉर्म में है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, और वैसे भी यार देखो यहाँ पर जो है ना वो k किसके साथ बैठा हुआ है, log के साथ बैठा है। ठीक है, यदि k log के साथ बैठा है तो k कभी नेगेटिव तो नहीं होगा, नहीं तो log क्या हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया आपका, आगे बात समझ में। लेकिन अभी भी 2 ऑप्शंस में क्या है, कंफ्यूजन है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यार ऑब्जेक्टिव पेपर में न जो है वो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, टाइम बचेगा। देखो यार, यदि आप कंपेयर कर रहे हैं इसको इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, तो आप बोलेंगे कि मैम a जो है वो क्या है 1 है, b जो है वो क्या है माइनस 3k है, एंड c जो है वो क्या है 2 e टू द पावर 2 log k माइनस 1 है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है,
आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 17 है, मतलब क्या, c/a दिया हुआ है 17, ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपके पास हलवा ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2c क्या है यार 2e टू द पावर 2 log k -1 दैट इज इक्वल्स टू है 17, ठीक है। -1 भागेगा उधर तो क्या हो जाएगा 2e टू द पावर, देखो यार आप स्माइल लॉ लगाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे, लॉग है मतलब कि बेस नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता है ना यदि बेस नहीं दिया होता है तो हम लोग किस बेस पर खेलते हैं, ई पर, नेचुरल लॉगरिथम। तो स्माइल लॉ लगाना है लेकिन 2 है उसकी वजह से आप नहीं लगा पाएंगे, तो 2 को भगा दो यार उधर, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हो जाएगा log k², ठीक है, बराबर वो हो जाएगा 18 उधर जा करके, ये 2 जो है वो 18 को उड़ा देगा 9, ठीक है। और यहाँ पर आप जो देखो यहाँ पर e है और इसका बेस कुछ भी नहीं है, तो मैं मान लूँ e, वही तो मानते हैं हम लोग, यदि बेस नहीं दिया होता है तो टू द बेस e खेलते हैं हम लोग। अब क्या करो, स्माइल लॉ लगाओ, ठीक है। जिस दिन आप स्माइल लॉ लगाएंगे तो ये k² और e इंटरचेंज होगा, तो हो जाएगा k² होल टू द पावर log e टू द बेस e, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 9, एंड log e टू द पावर e log e टू द बेस e क्या 1, k² टू द पावर 1 रहेगा k² ही, दैट इज इक्वल्स टू 9। तो आपके पास k का 2 वैल्यू चमक करके आया ±3, ठीक है। लेकिन मतलब क्या, k बराबर 3 आया, k बराबर -3 आया, लेकिन एक को तो आप पहले ही रिजेक्ट कर दिए हैं -3 को, क्यों, क्योंकि भाई तू जो है वो log के साथ बैठा हुआ है और log जो है वो बुरा मान जाएगा जब भी हम नेगेटिव नंबर रखेंगे, तो आपके पास k बराबर क्या आ गया 3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, आगरा, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो यार अब हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यार, देखो मेरे नोट्स में आपको थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, वही तो चाहिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 2x - 1 = 0, then find the value of, चलो सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 5 - 1 / अल्फा टू द पावर 5, ठीक है। दूसरा आपको फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 10 + बीटा टू द पावर 10। तीसरा आपको फाइंड करना है α² + 1 - 2 बीटा, एंड चौथा आपको फाइंड करना है, ठीक है, चौथा एक लंबा चौड़ा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एंड फोर्थ आपको फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 2020 + बीटा टू द पावर 2020 - अल्फा टू द पावर 2022 - बीटा टू द पावर 2022 होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 2021 + बीटा टू द पावर 2021, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो आपको इस चारों के वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग। देखो यार सबसे पहला काम करो, आपको क्या दिया हुआ है, x² + 2x - 1 के कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स, अल्फा बीटा है, ठीक है, ओके। चलो ये स्टेटमेंट दिखते ही आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए, चारों चीज़ें, कौन सा, सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा का -b/a, b क्या है 2, तो -2/1 मतलब कि -2। चलो अल्फा बीटा बताओ, दूसरा क्या -1, ठीक है। और 2 चीज़ें चमकने चाहिए, क्या चमकना चाहिए, बताओ यार, अल्फा सेटिस्फाई करेगा, α² + 2α -1 = 0, एंड क्या होना चाहिए यार, β² + 2 बीटा -1 = 0। चमका कि नहीं, चारों चीज़ें लिख लिए क्या, चलो ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग सॉल्व करते हैं अल्फा टू द पावर 5 - 1 / अल्फा टू द पावर 5। क्या करें मैम, क्या करें, देखो क्या करें, ये देखो यार अल्फा टू द पावर 5 ही है, ठीक है। और ये आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 / अल्फा टू द पावर 5 है, 1 / अल्फा होल टू द पावर 5। कैसे, देखो ये 5 जिस दिन बटेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर तो 1 टू द पावर कुछ भी रखो यार, 1 ही आना है, और ये क्या है अल्फा टू द पावर 5, ठीक है। आगे बात समझ में, मैंने क्यों लिखा है ये, क्योंकि आपको ये पता है, ठीक है। यदि आपको अल्फा बीटा दोनों चीजें दिया हो तभी तो आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर अल्फा बीटा है। आगे बात समझ में, तो ये देखो यार अल्फा बीटा बराबर -1 है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा ही है, मैं नहीं चाहती हूँ अल्फा हो,
ठीक है। मैं चाहती हूँ अल्फा एंड बीटा दोनों होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का, मुझे पता है वैल्यू अल्फा बीटा का, ठीक है। तो क्या करें, इस अल्फा को आप ये देखो क्या कर सकते हैं, देखो यार ये जो अल्फा है, ये जो 1 बाय अल्फा है, इसको देखो, इस अल्फा को उधर भेजेंगे और -1 को इधर भेजेंगे, तो 1 बाय अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, ठीक है। क्या हो गया, 1 बाय अल्फा इज माइनस बीटा। चलो पुट कर दो, अल्फा टू द पावर 5 माइनस बीटा होल टू द पावर 5, ठीक है। अब क्या करें, क्या करें बताओ, ये देखो ऐसे भी देखो, ये क्या है, अल्फा टू द पावर 5, जिस दिन ये माइनस के साथ जाएगा तो ये खुलेगा कैसे, माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ माइनस बीटा टू द पावर 5, और माइनस माइनस जिस दिन मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, ठीक है। जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में निकालना हो अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, आप इसी मेथड से जाएंगे जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हमेशा एंड हमेशा, ठीक है। देखो यार, आपको चाहिए अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, आपको पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। अब देखो अल्फा टू द पावर 5 बीटा टू द पावर 5 चाहिए, तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो देखो अल्फा प्लस बीटा को जो है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे, जिस दिन आप इस अल्फा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा टू द पावर 5, और जिस दिन इस बीटा का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा क्या, बीटा टू द पावर 5, ठीक है। चमका कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत, आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। जानते किसको हैं, अल्फा स्क्वायर को जानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जानते हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वैल्यूज निकाले थे, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखते हैं, जानते हैं। तो क्या करें यार, जिसको आप जानते हैं उसके टर्म में नहीं लिख सकते क्या, लिख दो ना यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिक्कत है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अल्फा स्क्वायर को इससे जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा अल्फा टू द पावर 5, बीटा स्क्वायर को जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा बीटा टू द पावर 5। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है आपके लिए, आप जानते किसको है, इसको जानते हैं, तो आप इसको यूज करेंगे। आगे बात समझ में, क्यों नहीं पहले वाले को यूज करें, क्योंकि आप अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को उतना अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखूं मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, लिख दिए। लेकिन इसमें भी झंझट है, कैसे, मुझे तो बस अल्फा टू द पावर 5 है प्लस बीटा टू द पावर 5 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आ रहे हैं। जिस दिन आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगा अल्फा टू द पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, और जिस दिन होगा ये बनेगा क्या, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। लेकिन आपको कहीं दिख रहा है क्या, इधर नहीं, तो उसको जरूर ही आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, ठीक है। जिस दिन ये बीटा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, देखो बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, कहीं दिख रहा है क्या, इधर नहीं, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ठीक है। और बीटा स्क्वायर जिस दिन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा टू द पावर 5। चमका कि नहीं, चमका, बस आपने लिख लिया। अब क्या करना है यार, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको भी आप निकाल सकते हैं। और इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है तो फटाफट से खींच लो, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, ठीक है। ये अल्फा क्यूब नहीं है, ये है अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा। आ गई बात समझ में, तो आप एक काम करो, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर बीटा स्क्वायर, यहाँ पर बीटा क्यूब, ये बीटा क्यूब नहीं है क्या, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, ठीक है। तो चलो बीटा स्क्वायर ले लो कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर एक बीटा बचेगा, यहाँ पर एक अल्फा बचेगा, और माइनस भी कॉमन ले लिए हैं तो आपके पास आएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। आ रही है कि नहीं, चलो बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा, ओके। इसका वैल्यू आपको पता है, मैम नहीं पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, चलो नहीं पता है तो करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस, यार ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है दोनों के ऊपर टोपा है, ओके, दोनों के ऊपर सेम टोपा होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा टू द पावर अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। दोनों डिवाइड हो जाएगा तो दोनों इसमें बढ़ जाएगा और आंसर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। चमका कि नहीं, अब आपको सब पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकते हैं कि नहीं। अल्फा बीटा तो आपको दिया हुआ है ही, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ
है ही। अब क्या करें भाई, निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। कैसे निकालते हैं, लिखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यू रखो अल्फा प्लस बीटा -2, तो -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -1, -2 होल स्क्वायर जिस दिन खुलेगा हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस +2 एंड 4 + 2 आ गया 6। चमका कि नहीं। चलो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो भाई। क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। चमका कि नहीं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा प्लस बीटा -2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा -1 इंटू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा -2। जिस दिन ये खुलेगा क्या खुलेगा, -8। देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -6 क्या आ गया -14। अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -14। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 आ जाएगा। क्या होगा बताओ, 6 इंटू -14 माइनस अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा है -1 तो ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इज -2। यार 6 इंटू 14 कितना होता है बता दो फटाफट, कितना होता है 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 84 माइनस के साथ। ये देखो ये जिस दिन स्क्वायर खुलेगा ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 और -84 + 2 कितना -82। तो आपके पास पहले का आंसर आ गया -82। ठीक है, फटाफट से छाप लो। दूसरा आपको फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10। ठीक है, ये दोनों इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या करें यार, बताओ क्या करें, बताओ बताओ बताओ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अभी अभी आपने वैल्यू फाइंड किया है किसका, अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 का। क्या आ रहा था वैल्यू, -82। ठीक है, -82 आ रहा था। आप ऐसे ही जाएंगे यदि आईआईटी में क्वेश्चन आया तो। ठीक है, देखो यार ये जो अल्फा टू द पावर 10 है, क्या मैं इसको अल्फा टू द पावर 5 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? कैसे, ये जिस दिन ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा बीटा टू द पावर 5 होल स्क्वायर। चमका कि नहीं। आपको अल्फा टू द पावर 5 बीटा टू द पावर 5 पता है कि नहीं है, पता है। तो क्या करें, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो यार। देखो अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10 है। ठीक है, आपको अल्फा टू द पावर 5 होल स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 5 होल स्क्वायर चाहिए, जो कि आपको ये वैल्यू पता है। तो आप क्या करेंगे, देखो ऐसा दिख रहा है क्या, a² प्लस b² दिख रहा है क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 होल स्क्वायर -2ab 2 अल्फा टू द पावर 5 बीटा टू द पावर 5। चमका कि नहीं। अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट वैल्यू पता है, क्या है -82 होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू ये अल्फा टू द पावर 5 बीटा टू द पावर 5 दोनों पर पावर है। ठीक है, एक ही घर में ला करके पावर लगा दो, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होल टू द पावर 5 एंड अल्फा बीटा कितना है यार -1। ठीक है, तो -1 होल टू द पावर 5। ठीक है, ये देखो यार जिस दिन ये स्क्वायर है माइनस खुलेगा तो ये पॉजिटिव बना देगा। अब चलो 82 इंटू 82 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 एक बचा 64 65 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आया 6724 माइनस। देखो जिस दिन ये -1 टू द पावर 5 खुलेगा आएगा क्या -1, और जिस दिन ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या प्लस, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है बताओ 6726। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आ गया 6726। ठीक है, चमका कि नहीं। चलो अब तीसरा फाइंड करते हैं। तीसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बीटा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या करें बताओ। अब बोलेंगे कि मैम देखो पहले हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ था, हम वो लिख लेते हैं। हम कहाँ पर लिखें, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। पहला रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा था कितना -2, अल्फा बीटा था कितना -1,
ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 बराबर था 0 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस 1 बराबर था 0, ठीक है। ये रिलेशन दिया हुआ था। अब आपको फाइंड करना है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बीटा। आगे बात समझ में। आप बोलेंगे कि मैम देखो ये 2 बीटा है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ से जो है मैं 2 बीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? इस दोनों टर्म को उधर टपका सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ यार, 2 बीटा विल बिकम, ये उधर जाएगा तो माइनस बीटा 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसका वैल्यू, क्या हो जाएगा बताओ। ये तो रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ही माइनस के साथ, जिस दिन आप 2 बीटा का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, रखो माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस मल्टीप्लाई होगा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1, और ये प्लस 1 ये माइनस 1 दोनों को खा जाएगा, आपके पास बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेसिकली ये क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था ये, लेकिन घुमा करके, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आपके चुटकियों का खेल है यार। कैसे? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और वैसे भी आप अभी फाइंड किए थे अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 के लिए आंसर क्या आया था 6, लेकिन तो भी निकाल लेते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा क्या है -2, तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -1, ठीक है। -2 होल स्क्वायर कितना 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ क्या था यार, अल्फा टू द पावर 2020 प्लस बीटा टू द पावर 2020 माइनस अल्फा टू द पावर 2022 माइनस बीटा टू द पावर 2022 होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 2021 प्लस बीटा टू द पावर 2021, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो आप बोलेंगे कि मैम देखो ये भी अल्फा का टर्म है, ये भी अल्फा का टर्म है, एंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक को तो लाइक ही चाहिए भाई। तो ये क्या है अल्फा, ये भी अल्फा है, और ये क्या है बीटा, ये भी बीटा है। तो दोनों को एक तरफ चिपका दो, क्या हो जाएगा, ये है अल्फा टू द पावर 2020 और ये है माइनस अल्फा टू द पावर 2022 प्लस ये है बीटा टू द पावर 2020 और ये है माइनस बीटा टू द पावर 2022 होल डिवाइडेड बाय, नीचे का ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि इसका कुछ होना नहीं है, ठीक है, बीटा टू द पावर 2021, ठीक है। अब यदि आप इस दोनों टर्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये क्या है अल्फा टू द पावर 2022 नहीं है क्या अल्फा टू द पावर 2020 इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, ठीक है। तो चलो आप कॉमन ले लो यार, डायरेक्ट कॉमन ले लें 2020 इंटू, यहाँ पर जब आप कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेम थिंग यहाँ पे भी हो जाएगा बीटा टू द पावर 2020, जिस दिन आप कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 2021 प्लस बीटा टू द पावर 2021, ठीक है। क्या करें अब देखो यार, आप यहाँ से रिलेशन यूज करोगे, इसलिए मैंने कहा था कि आप चारों टर्म डायरेक्ट लिख लोगे पहले, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, आपको चाहिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। आपको चाहिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर तभी आएगा जब इस दोनों टर्म को आप क्या करेंगे उधर भेजेंगे। आ रही है बात समझ में, चलो भेजो। क्या हो जाएगा 2 अल्फा बराबर, ये जाएगा माइनस के साथ और ये जाएगा प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ओके। आ गया क्या वैल्यू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का, क्या आया 2 अल्फा, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर 2020 इंटू 2 अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा टू द पावर 2020, और सेम थिंग यार बीटा के साथ भी कर सकते हो आप ट्रीटमेंट, और वैसे भी देखो यहाँ पर आ गया है माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। लिख दें क्या यहाँ पर, क्या 2 बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 2021 प्लस बीटा टू द पावर 2021। चमका कि नहीं, चमका। अब देखो यार फटाफट से बताओ, ये 2 तो कांस्टेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा टू द पावर 2020 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा अल्फा टू द पावर 2021, तो ये हो गया 2 इंटू अल्फा टू द पावर 2021 प्लस 2 इंटू बीटा टू द पावर 2021 होल डिवाइडेड बाय
अल्फा टू द पावर 2021 प्लस बीटा टू द पावर 2021। ठीक है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्यों? क्योंकि आपको कॉमन दिख गया क्या? 2 इंटू बचेगा क्या? देखो 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? अल्फा टू द पावर 2021 प्लस बीटा टू द पावर 2021 होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 2021 प्लस बीटा टू द पावर 2021। और एक टर्म उड़ता हुआ दिखा, कौन सा? ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। बचा क्या? 2। तो आंसर इज 2। आगे बात समझ में? ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ये जो क्वेश्चन है वो 2 बार आईआईटी में पूछा गया है। एक बार तो पूछा है आईआईटी 2011 में, ठीक है, और एक बार पूछा हुआ है जेईई मेंस 2015 में, ठीक है। ओके, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये जो मैंने ऑप्शंस लिखा है वो इन्होंने आईआईटी 2011 में दिया हुआ था, ठीक है। ये भी आप आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखो यार, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो मैंने क्या कहा आपको? कितने एक्सप्रेशन? चारों एक्सप्रेशंस फटाफट लिख डालो। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, और b माइनस 6 है तो माइनस ऑफ माइनस 6 क्या हो जाएगा? 6। एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? c बाई ए मतलब माइनस 2 बाई 1 मतलब माइनस 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या? ये बच्चे मिस यहाँ पर करते हैं, और यदि ये दोनों टर्म आप नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों तो बच्चे लिख लेते हैं लेकिन रिमेनिंग 2 जो है उसको भूल जाते हैं। और यदि इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में यदि आप उस दोनों टर्म, और मोस्टली आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में यदि इस दोनों टर्म को, नेक्स्ट दोनों टर्म को आप भूल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? अल्फा सेटिस्फाई कराओ। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। बीटा सेटिस्फाई कराओ। बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चारों आपने लिख लिया, ओके। लिख लिया मतलब आंसर आ गया, मान लो, ठीक है। अब देखो यार, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए a10 माइनस 2a8 होल डिवाइडेड बाय 2a9। आगे बात समझ में? तो क्या, अब देखो यार, a10 कैसे निकालेंगे? उसके लिए an आपके पास दिया हुआ है, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। a10 चाहिए तो n बराबर क्या रखें? 10 रखो, तो क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, ठीक है। a8 चाहिए तो n बराबर क्या रखें? 8 रखो, क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। a9 चाहिए तो क्या रखें? n बराबर क्या रखो? 9 रखो, क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। आगे बात समझ में? अब क्या करें हम लोग? अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है a10 माइनस 2a8 होल डिवाइडेड बाय क्या है? 2a9, ठीक है। a10 अभी हमने फाइंड किया, क्या था? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखो यार, a8 क्या था? अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 2a9। a9 क्या था? अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, ठीक है। अब क्या करें भाई? सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यार, ये क्या है? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। जिस दिन ये -2 मल्टीप्लाई होगा वो क्या आ जाएगा बताओ? फर्स्ट 2 इंटू अल्फा टू द पावर 8 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू टू इंटू बीटा टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 प्लस माइनस बीटा टू द पावर 9, ठीक है। आगे बात समझ में? अब क्या करें भाई? क्या करें बताओ? सेम थिंग, ये बोलेगा, ये चिल्लाएगा भाई मुझे अल्फा का पावर दो, ठीक है, और ये चिल्लाएगा मुझे बीटा वाला टर्म दो, ठीक है। दे दो यार। क्या हो गया? अल्फा टू द पावर 10 माइनस 2 इंटू अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 10 प्लस 2 इंटू बीटा टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा कि भाई मैं अल्फा टू द पावर 10 नहीं हूँ, मैं हूँ क्या? अल्फा टू द पावर 8 इंटू अल्फा टू द पावर 2, क्योंकि ये कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये अल्फा टू द पावर 10 नहीं है, अल्फा टू द पावर 10 है क्या? अल्फा टू द पावर 8 इंटू अल्फा टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू अल्फा टू द पावर 8 माइनस ये बीटा टू द पावर 10 भी सेम बोलेगा कि भाई मैं भी कम नहीं हूँ, मैं हूँ बीटा टू द पावर 8 इंटू बीटा टू द पावर 2 और प्लस 2 इंटू बीटा टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, ठीक है। अब क्या करें यार? कॉमन ले लो। अल्फा टू द पावर 8 अल्फा टू द पावर 8 खींचो, क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 8 बचेगा क्या? अल्फा स्क्वायर माइनस 2,
ठीक है। यहाँ पर आप बीटा टू द पावर 8 भी कॉमन ले सकते हैं और माइनस बीटा टू द पावर 8 भी कॉमन ले सकते हैं। तो आप लेंगे माइनस बीटा टू द पावर 8, यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, बीटा टू द पावर 8, बीटा टू द पावर 8 क्या बचा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। चमका कि नहीं? ओके चलो भाई चमका। अब यहाँ से आप यूज करेंगे, ये जो है ना आपका, यहाँ से यूज करेंगे। आपको अल्फा स्क्वायर माइनस 2 चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन से बताओ यार, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 चाहिए तो माइनस 6 अल्फा को उड़ा करके उधर भेजना पड़ेगा। देखो यार, आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0 है, आपको अल्फा स्क्वायर माइनस 2 चाहिए तो जरूर ही माइनस 6 अल्फा को उधर टपकाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बराबर उधर जाकर के प्लस हो जाएगा 6 अल्फा, ठीक है। और सेम थिंग यदि यहाँ से करते हो आप तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 बीटा। आगे बात समझ में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 8 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है क्या, 6 अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 8 इंटू ये क्या है 6 बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब ये देखो यार 6 का कोई दिक्कत है नहीं, अल्फा टू द पावर 8 अल्फा मल्टीप्लाई होगा क्या 6 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस सेम थिंग जो हम लोग इसका कर रहे हैं उसकी बहन के साथ भी वही कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 6 इंटू बीटा टू द पावर 9 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस मैम 6 चलो ले लो, उड़ा लो। क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 बाई 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। कुछ उड़ता हुआ दिखा, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 और 2 से जो है 6 भी उड़ता हुआ दिखा, बचा क्या 3। ओके तो क्या आंसर दे रहा है 3, विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड वन सी। आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है एंड बहुत बार पूछते रहते हैं, ठीक है। जेईई मेंस में तो ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। जेईई एडवांस में भी पूछा जाता है, ओके तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आप ध्यान रखना, आज तक आईआईटी में जो है कभी भी फ्रैक्शनल पावर पर बेस्ड नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, आपके पास दिया हुआ है एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, आपको अल्फा टू द पावर 1/4 बीटा टू द पावर 1/4 चाहिए। तो ये स्टेटमेंट देखते ही आपके दिमाग में चमकना चाहिए क्या, चारों चीज़ें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, बी क्या है माइनस पी तो क्या हो जाएगा पी, अल्फा बीटा बता दो यार क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अल्फा को सेटिस्फाई कराओ, अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और बीटा स्क्वायर, अब क्या करें बताओ, नेक्स्ट बीटा को सेटिस्फाई करो, बीटा स्क्वायर माइनस पी बीटा प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब क्या करें यार, ये अल्फा टू द पावर 1/4 चाहिए, बीटा टू द पावर 1/4 चाहिए और आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। आगे बात समझ में, कैसे फाइंड करें, तो ये जरूर ही आप बोलेंगे कि मैम देखो ये अल्फा टू द पावर 1/4 चाहिए ना, आपको ये अल्फा प्लस बीटा पता है तो इसको अल्फा बनाने के लिए आपको जरूर ही टू द पावर 4 होना पड़ेगा। देखो जिस दिन ये 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा टू द पावर 1 दैट इज अल्फा। आगे बात समझ में, वही ट्रीटमेंट बीटा के साथ भी, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो जरूर ही बीटा टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 4 चाहिए। जिस दिन ये 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा टू द पावर 1। तो आप एक काम करो, आप कुछ भी मत करो, आप डायरेक्ट निकालो क्या, अल्फा टू द पावर 1/4 प्लस बीटा टू द पावर 1/4 होल टू द पावर निकालो 4, ठीक है। जिस दिन इस 4 जाएगा यहाँ पर तभी तो अल्फा बनेगा, तभी तो बीटा बनेगा, ठीक है। लेकिन मैम ये है क्या, a प्लस बी होल टू द पावर 4, ठीक है। और बेसिक मैथ्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, नॉर्मली बच्चे को याद नहीं रहता है, इसको भी रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। होता क्या है ये, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब b प्लस 4a b क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी होल टू द पावर 4 इज a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब b प्लस 4a b क्यूब, ठीक है। तो यदि आप इसको देख रहे हो तो ये क्या है a, ये क्या है b होल टू द पावर 4 है, तो क्या कैसे खुलेगा, a टू द पावर 4 मतलब ये कि अल्फा टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर b टू द पावर 4 मतलब बीटा टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 4, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। अगला क्या, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 6a
स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब अल्फा टू द पावर 1/2 होल स्क्वायर बीटा टू द पावर, सॉरी देखो यार यहाँ पर तो 4 ही रहेगा ना, बीटा टू द पावर 1/4 होल स्क्वायर 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब बी, ठीक है 4a क्यूब बी, ए क्या है अल्फा टू द पावर 4 होल क्यूब बी ऐसे ही रहेगा तो बीटा टू द पावर 1/4 प्लस 4a बी क्यूब, तो a ऐसे ही रहेगा अल्फा टू द पावर 1/4 इंटू ये हो जाएगा बी क्यूब मतलब बीटा टू द पावर 1/4 होल क्यूब, ठीक है। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब बी प्लस 4a बी क्यूब, ठीक है। तो आपको तो पता ही है यार कि ये देखो अल्फा टू द पावर 1/4, जिस दिन ये 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा बचेगा अल्फा, जिस दिन 4 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा बचेगा बीटा, ठीक है। ये दोनों टर्म तो आपको पता है, बल्ले बल्ले, ठीक है। अब देखो यार जिस दिन ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे बचेगा 2, जिस दिन ये 2 मल्टीप्लाई होगा बचेगा 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया 6 इंटू अल्फा टू द पावर 1/2 बीटा टू द पावर 1/2, ठीक है। अब दोनों पर पावर है, ठीक है, दोनों पर पावर है तो दोनों के एक ही घर में बुला करके पावर लगा दें, क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा बीटा होल टू द पावर 1/2। भाई इसका भी वैल्यू मुझे पता है, बल्ले बल्ले। अब क्या करें, अब देखो ये क्या है 4 इंटू, यदि हम देखें यार एक बात बताओ ये क्या है, जिस दिन ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर 3/4 बीटा टू द पावर 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, ठीक है 4 इंटू अल्फा टू द पावर 1/4 ही रहेगा और जिस दिन बीटा का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा टू द पावर 3/4, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या, इसका तो वैल्यू पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी वैल्यू पता है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा टू द पावर 1/2 प्लस, देखो यार इस दोनों टर्म में दिक्कत आ रही है, ठीक है, लेकिन एक चीज तो पता है इस दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है। देखो बीटा टू द पावर 1/4 है, यहाँ पर बीटा टू द पावर 3/4 है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये लिखा क्या है बीटा टू द पावर 1/4 इंटू बीटा टू द पावर क्या 2/4, तभी तो दोनों ऐड होकर के 3/4 आएगा, ठीक है। और यार देखो ये अल्फा टू द पावर 1/4 है, ये अल्फा टू द पावर 3/4 नहीं है, ये है क्या अल्फा टू द पावर 1/4 इंटू अल्फा टू द पावर 2/4, चमका कि नहीं। अब देखो कुछ कॉमन, इस दोनों टर्म में से 4 तो ऐसे ही कॉमन है, चलो कॉमन उड़ा लो। उसके बाद अल्फा टू द पावर 1/4 कॉमन आया, चलो उड़ा लो अल्फा टू द पावर 1/4। फिर क्या बीटा टू द पावर 1/4 कॉमन आया, उड़ा लो बीटा टू द पावर 1/4, क्या हो जाएगा बीटा टू द पावर 1/4, बचा क्या अल्फा टू द पावर 2/4 जो कि हो जाएगा अल्फा टू द पावर 1/2 प्लस बचा क्या बीटा टू द पावर 2/4 मतलब बीटा टू द पावर 1/2। चलो यहाँ तक तो पहुंचे हम लोग। ये तो क्या है अल्फा प्लस बीटा ही है प्लस 6 इंटू अल्फा बीटा होल टू द पावर 1/2 प्लस 4 इंटू, देखो यार दोनों पर कैप लगा हुआ है, दोनों पर पावर है, दोनों को एक ही घर में बुला करके पावर लगा दें। चलो तो अल्फा बीटा होल टू द पावर 1/4, ये देखो यार ये अल्फा टू द पावर 1/2 बीटा टू द पावर 1/2 है। अब क्या करें मैम, देखो ये जो अल्फा टू द पावर 1/2 प्लस बीटा टू द पावर 1/2 है इसको भी आपको किसके टर्म में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा के टर्म में, अल्फा बीटा के टर्म में। कैसे लिखेंगे, एक ही तरीका है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, जिस दिन होल स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर 2 से 2 उड़ेगा और अल्फा बनेगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा और अंडर रूट में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जिस दिन आप स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में, देखो ये अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही, लेकिन ये हो जाएगा क्या सुंदर फॉर्म में। कैसे, देखो यार ये अल्फा प्लस बीटा तो ऐसे ही है प्लस 6 अल्फा बीटा टू द पावर 1/2 भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अल्फा बीटा टू द पावर 1/4 भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तो खोलना पड़ेगा। ओके ये देखो यार ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर जिस दिन होगा अल्फा टू द पावर 1/2 होल स्क्वायर, 2 से 2 उड़ा दें, बचा क्या अल्फा बीटा बी स्क्वायर मतलब बीटा टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 2, 2 से 2 उड़ा दें, बचा क्या बीटा प्लस 2ab मतलब क्या 2 इंटू अल्फा टू द पावर 1/2 इंटू बीटा टू द पावर 1/2, ओके। और दोनों पर पावर है, दोनों को एक ही घर में बुला करके पावर लगा दो, क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर 1/2, ओके। अब सब वैल्यू आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है एंड ये पता है एंड ये पता है, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट, अल्फा प्लस बीटा है p प्लस 6 इंटू अल्फा बीटा टू द पावर 1/2 क्या है q मतलब क्या q टू द पावर 1/2, ठीक है, प्लस 4 इंटू अल्फा टू द पावर अल्फा इंटू बीटा q मतलब q टू द पावर 1/2 इंटू ये अंडर रूट को भी मैं होल टू द पावर 1/2 ही लिखती हूँ क्योंकि सबको 1/2 लिख रहे हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना
p, ठीक है, p प्लस 2 इंटू ये अल्फा बीटा कितना q, तो q होल टू द पावर 1/2, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया है आपके पास आया है अल्फा टू द पावर 1/4 प्लस बीटा टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 4। चमका कि नहीं? लेकिन आपको चाहिए क्या, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको चाहिए क्या, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 1/4। तो इस 4 को क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा, और इधर जब भी 4 है उधर जाएगा तो ये क्या है 1/4 के साथ जाएगा। एंड आपको तो पता ही है जब कभी भी इवन पावर लेफ्ट से राइट जाता है तो खुलता है प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए बताओ, अल्फा टू द पावर 1/4 प्लस बीटा टू द पावर 1/4। इस 4 को हम लोग उधर भेज रहे हैं तो ये पूरे का पावर क्या लग जाएगा, टू द पावर 1/4। लेकिन कैसे, प्लस माइनस के साथ। कैसे आएगा, प्लस माइनस के साथ, ठीक है, प्लस माइनस के साथ आएगा। क्या है, किसका पावर देखो, ये है क्या, p प्लस 6q होल टू द पावर 1/2 प्लस 4q होल टू द पावर 1/2 इंटू यहाँ पर है 1/2 ही, और ये क्या हो जाएगा बताओ, p प्लस 2q होल टू द पावर 1/2, ठीक है। आगे बात समझ में, ये ऐसा कुछ है, ओके, कोई दिक्कत है। लेकिन यार एक बात बताओ, ये देखो अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, तो अल्फा टू द पावर 1/4 ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, बीटा टू द पावर 1/4 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा, और दोनों का एडिशन भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी भी आएगा। तो क्या ये हो सकता है कि कभी नेगेटिव दे, कभी नहीं। आगे बात समझ में, इसलिए आप ओनली पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को आप बोलेंगे बाय बाय। आगे बात समझ में, तो यही है इसका आंसर, ठीक है। क्या है आंसर, अल्फा टू द पावर 1/4 प्लस बीटा टू द पावर 1/4 का p प्लस 6q टू द पावर 1/2 प्लस 4q होल टू द पावर 1/2 इंटू p प्लस 2q होल टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर है 1/4, ठीक है। अभी तक फ्रैक्शनल का जो है वो पूछा नहीं गया है IIT JEE में, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। और जब कभी भी आपको अल्फा टू द पावर 1/4 बीटा टू द पावर 1/4 अल्फा टू द पावर 1/2 बीटा टू द पावर 1/2 निकालना है तो आप इसी तरीके से जाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत, फटाफट से नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।